जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका महाकाली लाइब्रेरी एंड कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों हमने एलसीएम निकालना सीख लिया है, आज हम सीखेंगे कुछ भिन्नों का एलसीएम निकालना। साधारण एलसीएम एचसीएफ आप सीख चुके हैं। अब इससे रिलेटेड जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो भी हमने थोड़े बहुत डिस्कस किए थे। बाकी जो थ्योरिकल क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में हमने उनको अभी थोड़ा सा रोक रखा है। पहले हमारा उद्देश्य है कि हम पूरा बेसिक आपको बता दें कि भाई कैसे लिया जाता है, कैसे क्या किया जाता है। उसके बाद में जो फॉर्मूला बेस थोड़ा बहुत जो फॉर्मूला बेस चलता है उसके थ्रू आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस आपको बता दिए जाएंगे। वैसे तो अधिकतर क्वेश्चन पूरे 90% तो बेसिक से ही सोल्व होते हैं, 10% जो केसेस में रहता है वो फॉर्मूला आपका यूज़ होता है। देखिए दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कौन सा फ्रैक्शन, भिन्न वाला। भिन्न किसको बोलते हैं दोस्तों, पहले तो ये बताएं आप। भिन्न बोलते हैं दोस्तों p/q के फॉर्म में, मतलब जिसमें क्या हो, अंश हो और हर हो। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं दोस्तों, अंश बोलते हैं। नीचे वाले को क्या बोलते हैं दोस्तों, हर बोलते हैं। अब यहाँ पे यदि आपको भाई एलसीएम एचसीएफ में इसका प्रयोग कैसे होगा, तो देखिए आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, कोई सा भी क्वेश्चन दे दिया और आपको क्या बोला जाएगा, जैसे कि 5/7 दे दिया, 9/5 दे दिया, 6/7 दे दिया, 6/14 दे दिया। अब आपसे बोल दिया कि भैया इनका क्या निकालें, आप एलसीएम निकालें। तो दोस्तों यदि आपको ऐसा कह दिया गया है कि ये वाली भिन्न दे दिए का एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों कैसे निकालेंगे। तो यहाँ देखो, जब एलसीएम निकालने की बात होती है किसकी दोस्तों, एलसीएम की, तो एलसीएम बराबर क्या करोगे दोस्तों, ऊपर वाली का एलसीएम निकालोगे और नीचे वाली का एचसीएफ। ऊपर वाली से मतलब ये है, कहने का तात्पर्य कि ऊपर कौन कौन सा अंश कौन कौन सा है, तो अंश का क्या निकालोगे दोस्तों, अंश का एलसीएम निकालेंगे। अंश का क्या निकालेंगे दोस्तों, एलसीएम निकालेंगे और हर का क्या निकालेंगे दोस्तों, हर का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, अब वापस से एक बार और ध्यान दें कि कभी भी अंश बटे हर के रूप में यदि कोई सी भी संख्या दिखे तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले का क्या निकालना है। यदि एलसीएम निकालने को कहा गया है तो अंश का एलसीएम निकालेंगे और हर का एचसीएफ निकालेंगे। और यदि आपसे एचसीएफ निकालने को क्या गया है, क्या कहा गया है, एचसीएफ निकालने को कहा गया है, तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाले का एलसीएम। मतलब कि इस टाइम में जब आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, अंश का एचसीएफ निकालेंगे, अंश का एचसीएफ निकालेंगे और हर का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, ये ऐसी चीज़ें जो आपको एकदम परफेक्ट एलसीएम एचसीएफ में याद रखना है, क्योंकि नॉर्मल जो एलसीएम एचसीएफ है आजकल थोड़ा सा कम हो गया है। बाकी जो यदि सिंपल क्वेश्चन पैटर्न बनाए है तो वो आपसे पूछ लेगा, और यदि फ्रैक्शन वाला ये अधिकतर पूछा जाता है। तो फ्रैक्शन में क्या होता है दोस्तों, वापस देख लो एक बार, एलसीएम का यदि बोला है, जैसे कि इस क्वेश्चन में एलसीएम का बोला है, तो एलसीएम का यदि बोला है तो ऊपर वाली मतलब अंश का एलसीएम निकालते हैं और नीचे क्या है, एचसीएफ, तो एचसीएफ मतलब हर का एचसीएफ निकालेंगे। अब अंश से तात्पर्य क्या, अब इस क्वेश्चन से समझो, अंश से तात्पर्य क्या दोस्तों, अब अंश में क्या है यहाँ पे 5, 9 और 6, तो 5, 9, 6 का क्या निकालोगे, एलसीएम। कब, जब एलसीएम निकालने को बोला जाए तब। और नीचे वाले का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। नीचे वाले का मतलब हर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो हर में क्या क्या है, 7, 5 और 14। और एचसीएफ का बोलेगा तो वो बाद में बात करेंगे, अभी इस क्वेश्चन पे बात करते हैं अपन। तो ये वाला अपन थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, 5, 9, 6 का एलसीएम। तो क्या होता है दोस्तों, हमने फैक्टर सीखे थे, क्या सीखे थे, 5 का फैक्टर क्या था, 5 × 1। 9 का फैक्टर कितना था दोस्तों, 9 का फैक्टर कितना था, 3 × 3 × 1। अब 6 का क्या था, 6 का 3 × 2, 3 दूना 6। ये आपको ऐसे लिख लेना है। यदि आपको कोई सी संख्या कॉमन दिखती है
तो उसको उतार लेंगे, नहीं दिखती है तो दो जो कॉमन रहेगी उसको एक बार। तो यहाँ देखते हैं क्या निकाल रहे हैं अपन, एलसीएम। तो यहाँ देखो 5 का कोई कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं, तो 5 को एक बार लिख लिया। अब नीचे आए, इसका काम हो गया खत्म। अब अपन नीचे आए, ये वाला भाग हो गया। अब नीचे आए तो आपको दिखा 3, तो 3 के 2 कॉमन है तो एक बार लिख लिए। फिर देखा 3 का कोई कॉमन है क्या, नहीं, इसको लिख लिया। फिर 2 का कोई कॉमन है क्या, नहीं, तो फिर इसको लिख लिया। और एक ये 1। तो आपका जो एलसीएम कितना हो गया ऊपर वाले का, 3 पंजे 15, 15 तिया 45, 45 दूना 90। कितना हो गया दोस्तों, 90। मतलब कि 5, 9 और 6 का एलसीएम आपके पास में कितना आ गया दोस्तों, 90। 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूना 90। तो आपका जो 5, 9, 6, 5, 9 और 6 का क्या निकालना था, एलसीएम, और नीचे एचसीएफ 7, 5 और 14। अब यहाँ अपन देखेंगे तो 5, 9, 6 का एलसीएम अपन निकाल लाए हैं। कितना आया दोस्तों, 90। ये वाली विधि हमने आपको सिखाई थी, और निसन्नी विधि से जो करते हैं वो अच्छी बात है, पर इससे सीख जाओगे तो फटाफट निसन्नी बनाने की आपको आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। अब मान लो, अब इसका क्या निकालना है, हर का एचसीएफ निकालेंगे। तो हर का एचसीएफ मतलब 7 के फैक्टर क्या होते हैं दोस्तों, 7 एकम 7। 5 का फैक्टर कितना होता है, 5 × 1। और 14 का कितना होता है, 7 × 2 × 1। अब HCF क्या होता है, जो तीनों में कॉमन हो दोस्तों। अब बताओ तीनों में कॉमन आपको दिख रहा है क्या, देखो यहाँ से देखेंगे तो 7 क्या तीनों में है, नहीं है, क्योंकि बीच वाले में नहीं है। ऊपर और नीचे मतलब कि HCF नहीं हो सकता। ऊपर अब उसके अलावा क्या है, उसके अलावा तो ये एक ही है, मतलब कि एक क्या आ गया, HCF आ गया। तो दोस्तों इस सवाल का आंसर, राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो यहाँ से मैंने क्या समझाने की कोशिश की है कि जो भिन्न का एलसीएम एचसीएफ आप कैसे लेते हैं। एलसीएम का बोला है तो अंश का एलसीएम निकालेंगे और हर का एचसीएफ निकालेंगे। अब इसी के विपरीत अपन बात कर लेते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन ले लेते हैं किसका, एचसीएफ का। तो आइए अपन अब निकालना सीखते हैं थोड़ा सा क्या, एचसीएफ। ये तो आशा करता हूँ कि ये तो एकदम बनबनाट आपके दिमाग में बैठ गया होगा। प्रयत्न करते रहें दोस्तों, प्रयत्न ही सफलता का मूल मंत्र है। यदि आप प्रयास ही नहीं करेंगे, प्रयत्न ही नहीं करेंगे तो आपको सफलताएं कैसे मिलेगी बताइए आप। यदि आप बोलो कि यार मैं बैठे बैठे ही सब कुछ बन जाऊं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आइए हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और एलसीएम एचसीएफ का लेते हैं। एलसीएम तो आप लोग सीख गए। अब आप हमने उठा लिया कोई सा क्वेश्चन, 7/5, 14/17 और उठा लिया हमने 9/7 का एचसीएफ निकालें या ज्ञात करें, ऐसा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अब कैसे करना है, देखो किसकी बात चल रही है, एचसीएफ की। तो हमने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले कि यदि आपको एचसीएफ निकालना है तो आप क्या निकालेंगे, ऊपर वाले का क्या निकालेंगे, एचसीएफ, और नीचे वाले का क्या, एलसीएम। आप इसको कैसे बोल सकते हैं कि अंश का, जब एचसीएफ मेरे को निकालना है तो मेरे को अंश का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, और हर का क्या निकालना है दोस्तों, एलसीएम निकालना है। तो अब देखें यहाँ पे आपको, अब यहाँ पे अपन स्पष्ट देख लेते हैं कि अंश मतलब क्या, अंश मतलब ये ऊपर वाले। तो 7, 14 और 9 का क्या निकालना है आपको दोस्तों, एचसीएफ निकालना है, और नीचे हर का एलसीएम मतलब 5, 17 और 7 का क्या निकालना है दोस्तों, एलसीएम निकालना है। तो अब देखिए, अब वापस से आप इस विधि पे आ जाइए कि 7 के फैक्टर क्या होते हैं दोस्तों, 7 × 1। 14 के कितने होते हैं, 7 दूना 14 × 1। 9 के कितने होते हैं, 3 3 जा 9 × 1। अब देखो ऊपर वाली का एचसीएफ से तात्पर्य तीनों में कॉमन आना चाहिए। तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है दोस्तों, ओनली 1 के अलावा आपको कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो ऊपर क्या इतना आ जाएगा अपना 1। अब नीचे वाली का दोस्तों क्या लेना है आपको, एलसीएम। एलसीएम मतलब कि 5 के फैक्टर, 5 × 1। देखो फैक्टर यदि आप करते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि फैक्टर से चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती है। अब यहाँ पे कोई कॉमन तो दिख नहीं रहा, मतलब कि सब तीनों क्या आएंगे, एक बार आ जाएंगे। 5, 17 और 7 इस चीज़ का क्या हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे आंसर अपना जो आपको राइट लगाना है वो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ से देखिए आप 5 घंटे तो 17 पंच देखते हैं, तो 17 पंच कितना होता है दोस्तों, 85 होता है × 7। अब 7 का मल्टीप्लाई आप 85 में करेंगे दोस्तों, आपका आंसर कितना जाएगा, 7 पंजे 35, हासिल आए 3, 7 8 56 और 3 59। तो आपका आंसर कितना जाएगा दोस्तों, 1/5
595। यहाँ हमने ओनली एग्जाम्पल के तौर पे सीखने का प्रयास किया है, मतलब कि ये जो मेथड है ये ओनली आपको ये जो अंक है ना यही परिवर्तित मिलेंगे, इसके अलावा आपको कुछ भी परिवर्तित नहीं मिलेगा। जो मेथड है ये वाली, यदि आपको HCF बोलेगा तो आपको ऊपर वाली कोई सी भी संख्या हो उनका क्या निकाल देना है, अंश का HCF निकाल देना है और हर का LCM निकाल देना है। और इसी के आगे यदि हम LCM की बात करें तो ऊपर वाले का क्या, देखिए इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं और जो मैं बोल रहा हूं उसको थोड़ा सा लिख के डिनोट कर देता हूं। जैसा कि हमने इसके पहले जो एक क्वेश्चन करा उसमें हमने क्या सोल्व किया था दोस्तों, LCM। यदि LCM की बात करें तो इस टर्म में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, ऊपर वाले का दोस्तों LCM ज्ञात करना रहता है और नीचे वाले का HCF। तो ऊपर वाले का LCM क्या जाएगा, मतलब अंश का क्या निकालना है आपको, हमेशा LCM निकालना है और हर का हमेशा क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज का ये वाला टॉपिक आपको बहुत ही पसंद आया होगा। इसके आगे हम डेसिबल वाले फ्रैक्शन का LCM HCF निकालने की बात करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं।